दोस्तों कोई ऑनेस्टली ये नहीं जानता कि आज से 2 साल बाद भी एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी की वर्तमान की रफ्तार देखकर हम ये अनुमान जरूर लगा सकते हैं कि आज से कितने सालों बाद टेक्नोलॉजी कौन से पायदान पर होगी। तो दोस्तों चले आज हम जानते हैं एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में जो हमारे भविष्य में होने वाली है और हम जिसे अपनी आंखों से देख सकेंगे। मार्च 2021 द जेम्स वेब टेलीस्कोप। दोस्तों ये एस्ट्रोनॉमी की दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक हमारे ब्रह्मांड का ऑलमोस्ट एक बड़े पैमाने पर नक्शा ही हमें दिखा दिया है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी से लेकर सबसे दूर की गैलेक्सी, सूरज, तारे, निहारिकाएं, रेड जायंट्स या सुपर क्लस्टर्स जैसी चीजें हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा देखने को नसीब हुई है। लेकिन दोस्तों द जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल से काफी एडवांस टेलीस्कोप होगा। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के बहुत सारे राज पर से पर्दा हटाने वाला है। ये इतना पावरफुल होगा जो ऐसी कई सारी मिस्ट्रीज को सुलझाएगा जो अब तक हमारे लिए एक पहेली थी। जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने का काम आज भी नासा में चल रहा है और इसके निर्माण कार्य में करीब $10 बिलियन खर्च हो गए। ये टेलीस्कोप जब कार्यरत होगा तो बिग बैंग के तुरंत बाद के कुछ ही वर्ष पश्चात का इतिहास हमें बताएगा और ये भी बताएगा कि बिग बैंग के तुरंत बाद किस गैलेक्सी का जन्म हुआ था और हमारे सूर्यमंडल के शुरुआती दिनों के बारे में भी हमें इसके द्वारा ही पता चलेगा। साथ ही ये टेलीस्कोप दूर के कई सारे ग्रहों के बारे में, उसके एटमॉस्फेयर के बारे में और उस पे जीवन मौजूद है या नहीं इसके बारे में हमें सटीक रूप से जानकारी देगा। दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप को मार्च 2021 में लॉन्च किया जाने वाला था और आज भी इसकी स्केड्यूल डेट यही है। नासा ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण शायद इसमें कुछ डिले हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी डिले के कोई न्यूज हमें नहीं मिले हैं, इसलिए अभी तक तो इसकी लॉन्चिंग साल 2021 में तय है। 2022 द गगनयान प्रोजेक्ट। दोस्तों भारत की इसरो ऑर्गेनाइजेशन काफी समय से गगनयान मिशन पर काम कर रही है। ये गगनयान प्रोजेक्ट भारत का सबसे पहला मैन स्पेस मिशन होगा जहां पर इसरो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगी। दोस्तों हमारे इस गगनयान प्रोजेक्ट को रसिया और स्पेन भी सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों भविष्य में एग्जैक्टली क्या होने वाला है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन वर्तमान में कुछ घटनाएं अभी भी घट रही है जिनका इम्पैक्ट भविष्य में होगा। जैसे कि हम अभी एक पिरामिड बना रहे हैं और वो करीब 1100 साल बाद बनकर तैयार होगा। प्लेनेट सैटर्न के रिंग गायब होने वाले हैं और वैसे ही रिंग्स भविष्य में मंगल ग्रह को लगने वाले हैं। यहाँ तक कि भविष्य में आसमान में दो सूरज दिखाई देने वाले हैं और हमारी पूरी गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी के साथ टकराने वाली है। दोस्तों ये सारी घटनाएं दूर के भविष्य में घटने वाली है जिसे हम तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन आज उसके प्रिडिक्शन को हम इस वीडियो के माध्यम से जरूर देखेंगे। जर्मनी में वेमडिंग नाम का एक छोटा सा टाउन है जहाँ पर आज एक पिरामिड बनाया जा रहा है। ये पिरामिड कई सालों से बन रहा है और कई सालों तक लगातार बनता रहेगा। इसे जेड पिरामिड या द टाइम पिरामिड भी कहते हैं और इस पिरामिड के निर्माण का काम खत्म होने से पहले हम इस दुनिया से जा चुके होंगे, क्योंकि दोस्तों इस पिरामिड को बहुत ही स्लो गति से बनाया जा रहा है। इसे 120 कंक्रीट के ब्लॉक से बनाया जाएगा और ये कंक्रीट ब्लॉक्स भी मामूली नहीं है, ये स्पेशल और खास किस्म के ब्लॉक्स हैं और इस पिरामिड के इंजीनियर हर 10 साल में सिर्फ एक कंक्रीट ब्लॉक को पिरामिड में ऐड करते हैं। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी और अब तक ऐसे सिर्फ 3 कंक्रीट ब्लॉक को ही वहां पर रखा गया है और इसी हिसाब से इस पिरामिड का कंस्ट्रक्शन काम चलता रहा तो इस पिरामिड के निर्माण कार्य को पूरा होने में करीब 120 डेकेड्स बीत जाएंगे और इस पिरामिड का निर्माण कार्य पूरा होगा साल 3183 में। जी हाँ दोस्तों, आज से करीब 1163 साल बाद यानी कि सन 3183 में इस पिरामिड का आखिरी ब्लॉक उसके ऊपर रखा जाएगा और इस पर आखिरी ब्लॉक रखने वाला इंसान हमसे 30 जनरेशन बाद का कोई होगा। जी हाँ दोस्तों, वो इंसान हमसे बहुत ज्यादा एडवांस और बहुत ताकतवर होंगे, लेकिन अफसोस ये कि हम ये घटनाएं नहीं देख पाएंगे। 50,000 साल बाद दोस्तों इस वक्त तक नायग्रा फॉल लुप्त हो चुका होगा। इसके अलावा यूएस में बने माउंट रसमोर जैसे स्ट्रक्चर कटाव की वजह से करीब इतने ही समय में खत्म हो जाएंगे। 1 लाख साल बाद अगर हम इंसानों की मानव बस्ती भविष्य में मंगल पर टिक पाती है तो हम मार्स को एक हैबिटेबल जोन बना चुके होंगे और इंसान वहां बहुत ही आसानी से रह सकेगा। और दोस्तों मंगल को हम इस तरीके से हैबिटेबल बना देंगे कि पृथ्वी पर रहना और मंगल पे रहना दोनों ही एक जैसा ही लगेगा। 5 लाख साल बाद
दोस्तों इतने टाइम बाद धरती पे एक बड़े आकार के एस्टेरॉइड के टकराने की पूरी संभावना है। ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से बेहद ही फास्ट गति से टकरा सकता है और करीब 400 किलोमीटर बड़ा गड्ढा बना सकता है। इस तबाही से इतना बड़ा विस्फोट होगा कि एक बहुत बड़ा धुआं पैदा होगा। पृथ्वी के चारों ओर वातावरण में वो धुआं घुल जाएगा और वातावरण धुएं से भर जाएगा। अगर उस वक्त कोई इंसान इस धरती पे रह रहा होगा तो उसकी सांसें फूल जाएगी, चारों ओर धुआं ही धुआं दिखेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके साथ ही चारों ओर बहुत बड़ी सुनामी की लहरें उठेगी। कभी ना देखा गया हो इतने रिक्टर स्क्वायर का अर्थक्वेक उठेगा। लेकिन हो सकता है कि इस एस्टेरॉइड के टकराने से पहले पूरी इंसानी बस्ती को मंगल पर मूव कर दिया गया हो। 10 लाख साल बाद अगर दोस्तों इस वक्त तक इंसानी सभ्यता जिंदा बच पाती है तो हम टाइप 3 की सभ्यता बन जाएंगे। फिलहाल हमारा विकास 0.3 टाइप की सभ्यता तक ही सीमित है और दोस्तों टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ये सभ्यताओं के विकास के पैमाने हैं। अगर आप इस ब्रह्मांड की सभ्यताओं के विकास के पैमाने को नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक हमने दिया हुआ है। इस वीडियो के बाद आप उसे भी जरूर देखें। फिलहाल दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि यहाँ तक हमारी सभ्यता अगर बची तो मानव सभ्यता टाइप 3 सभ्यता तक पहुंच जाएगी और इस सभ्यता के पास ब्रह्मांड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी होगी। फिलहाल हम कोल, पेट्रोल, डीजल, तेल और सूर्य प्रकाश से एनर्जी हासिल करते हैं और इससे हमारे काफी सारे यंत्र भी चलते हैं। लेकिन अगर हम टाइप 3 की सभ्यता बन जाएंगे तो हम पूरी गैलेक्सी के स्टार्स की ऊर्जा का उपभोग कर सकेंगे। इस वक्त पृथ्वी पर जो कोई भी जीव होगा वो आसमान में दो सूरज को देखेगा। दोस्तों आने वाले 10 लाख सालों में ब्रह्मांड में कई सारे सितारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो जाएंगे और उनमें से ही एक बीटलजूस स्टार है। इस बीटलजूस तारे का जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा तो उसकी रोशनी हमारी धरती से भी साफ साफ दिखाई देगी और बहुत दिनों तक दिखाई देगी। ये रोशनी इतनी चमकीली होगी कि ये दिन के वक्त भी सूरज के जितने ही प्रकाशमान दिखाई देगी।